students of class 6. Today I am going to explain remaining part of chapter 3. With improvement in the stone tools and advancement made in hunting measures, man's search for food was confined to shorter distances. पाषाण युग के औजारों में उन्नति और शिकार के क्षेत्र में शिकार करने की प्रक्रिया में वृद्धि से मनुष्य ने अपने भोजन को एक सीमित दायरे में व्यवस्थित कर लिया और उसे अधिक दूरी अब तय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। He started settling at one place. वह एक निश्चित स्थान पर जो है रहने की प्रक्रिया अपनाना शुरू कर दिया। वह एक निश्चित स्थान पर रहने लगा। Preferring hill slopes and streams. वह पहाड़ी ढलानों और जल स्रोतों यानी छोटी छोटी नदियों के किनारे जो है अपना बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। As the demand for meat increased, और मांस की मांग में वृद्धि होने के कारण मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग मोर एनिमल्स लाइक काउज, शीप, गोट्स एंड अदर्स। मांस की मांग अधिक होने से उसने एक नई प्रक्रिया अपनाया जिसमें वह गायों, भेड़ों, बकरियों और अन्य दूसरे पशुओं को पालने पोसने की प्रक्रिया को अपनाया। दिस इन टर्न गेव हिम सरप्लस स्टॉक्स, और इस प्रक्रिया के पश्चात उसे अपने स्टॉक में बढ़ोतरी करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। विथ एडिशनल सप्लाई ऑफ मिल्क एंड एनिमल स्किन, और इस प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात उसे दूध और जीव जंतुओं के मांस की आपूर्ति करने में अतिरिक्त मदद मिली। अचीवमेंट्स ऑफ द न्यू स्टोन एज, नए पाषाण युग की उपलब्धियां। डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की खोज। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव मैन बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर इंस्टेड ऑफ ए फूड गैदरर। कृषि की खोज होने के पश्चात आदि मानव अब एक भोजन उत्पादक बन गया, क्योंकि पहले जो है वह खुद भोजन संग्राहक था। प्रोड्यूसर इंस्टेड ऑफ ए फूड गैदरर, अब वह खुद ही भोजन का उत्पादन करना शुरू कर दिया। नाउ ही कुड प्रोड्यूस मोर फूड देन ही नीडेड, अब वह जितना उसको भोजन की जरूरत होती थी, अन्न की जरूरत होती थी, उससे अधिक उसने उसका उत्पादन शुरू कर दिया। कॉर्न, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेयर ग्रोन बाय मैन नियर हिज हट, और आदि मानव ने फसलों, अनाजों, सब्जियों और फलों की खेती भी अपने झोपड़ियों के आसपास शुरू कर दिया। एंड हार्वेस्टेड बाय हिम, और उनकी कटाई भी, फसलों की कटाई भी करने लगा। दे गेव अप नोमैडिक लाइफ, और उसने अब खाना बदोश की जिंदगी व्यतीत करना छोड़ दिया। एंड डिड नॉट हैव टू वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और अब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। नथिंग इज नोन हाउ वाज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स स्टार्टेड, कोई भी नहीं जानता है कि किस प्रकार से कृषि प्रणाली की शुरुआत हुई, कैसे कृषि कार्य शुरू हुआ। डिस्कार्डेड सीड वेजिटेबल रिमेन्स माइट हैव sprouted and suggested about growing crops to the Neolithic man. नवपाषाण युग के मानव ने एक ऐसी प्रणाली जिसमें बीजों को
बोने की प्रक्रिया अपनाया। वेजिटेबल्स रिमेन्स माइट हैव स्प्राउटेड, और अन्न के साथ साथ सब्जियों के उत्पादन पर भी उसने इस प्रक्रिया को अपनाया, उसमें बढ़ोतरी किया। एंड सजेस्टेड अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स टू द न्यूलिथिक मैन, और इस प्रकार से नवपाषाण युग के मानव में फसलों की वृद्धि की प्रक्रिया अग्रसर हुई। न्यूलिथिक मैन ग्रीव्ड द फर्स्ट सीरियल्स लाइक व्हीट एंड बार्ली। नवपाषाण युग के मानव ने सर्वप्रथम गेहूं और जौ का उत्पादन किया। He used sickles for harvesting, और फसलों की कटाई करने के लिए उसने हंसुए का इस्तेमाल किया। इसके द्वारा फसलों की कटाई होती थी। He needed to take care of his crops, और अपने फसलों की देखरेख करने की भी उसे आवश्यकता महसूस होने लगी। He also needed water to irrigate the fields, और कृषि कार्य के लिए सिंचाई आवश्यक होता है, इसलिए उसे जल की, अपने फसलों की, अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए जल की भी उसे जरूरत पड़ती। Therefore man began to settle down in river valleys, इसलिए मनुष्य नदी घाटियों में ही अपनी बस्तियां बसाने का कार्य शुरू किया। Human settlements at one place for a long period of time resulted in formation of family unit, और मानवीय बस्तियों को एक लंबे समय तक एक साथ रहने के कारण जो है परिवार को बढ़ावा मिला, परिवार का निर्माण कार्य शुरू होने लगा। He started making mud houses near his field, और उसने मिट्टी के अपने झोपड़ियों के, अपने खेतों के इर्द गिर्द वो मिट्टी के मकानों का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया। इसके पश्चात हम लोग इन्वेंशन ऑफ फील्ड अगले चरण में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।